नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपदा में अब तक 13 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसी के साथ 3 लोग घायल हैं। 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और फिर भी 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सहस्त्रधारा और मंजाड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मलबे में दबे कई घर और दुकानें। जिले में 13 पुल, 10 पुलिया और 21 सड़कें को भारी नुकसान हुआ है। कई होटल, रेस्टोरेंट, खेत और सरकारी परिसंपत्तियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया है। भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कई होटल, रेस्टोरेंट, खेत, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया है। लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, टीमें जुटी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सही जगह में शिफ्ट किया जा रहा है। भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। आपदा में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 16 लोग अभी भी लापता हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से देहरादून में बादल फटने के बाद कहर देखने को मिला है। बारिश का कहर देखने को मिला है, जिससे कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, खेत खलियान तालाब में तब्दील हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से देहरादून में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, कई सारी जगह हैं जो जलमग्न हो गई हैं, सहस्त्रधारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ वहां की स्थिति है अभी? देखिए प्रिया, जी। बिल्कुल जिस तरह से देहरादून के सहसहारा की बात की जाए या मालदेवता की बात की जाए और बादल फटने की जिसके बाद देखा जाए तो सौंग नदी की बात की जाए या नदियों की बात की जाए, वो जी। सभी नदियां जो है उफान पर थी। और जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला वो भयानक था। और तभी जो है उसकी तस्वीरें देखकर आज भी जो है भयभीत हो रहे हैं। दूसरे दिन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो घायल है उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिवारों से उनकी जानकारी जो है वो जी। पहुंचाई जा रही है। कई नदियां हैं, कई पुल हैं जो नदियों पे बने हुए थे, वो लगातार इसकी चपेट में आने से बहे हैं। उनको ठीक करने का जो काम है वो लगातार अब शुरू होगा, क्योंकि जो आवाजाही है, यातायात है, वो काफी बाधित हुआ है। दूसरी मार्गों से जो है लोगों को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बादल फटने के बाद जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला, उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि जो लोग लापता है उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको ढूंढा जाए। इसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिवारों तक उनकी जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। और साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, उनको ठीक करके यातायात को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये तमाम तस्वीरें जो है कहीं न कहीं अब देखने को मिल रही हैं कि इन पर काम होना शुरू हो गया है। जी। इसी के साथ-साथ देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। हालाँकि विकासनगर क्षेत्र में जो फेस्टिवल वाली यमुना नदी के बीच जो फँस गई थी, जिसमें लोग बहे थे, उसमें से कुछ का शव जो है बरामद कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कई लोग लापता हैं और उनको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास जो है प्रशासनिक तौर पर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो टीमें जो है लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है और पुलों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, ऐसे में कितने वो सड़कें हैं, कितने वो पुल हैं जो देहरादून वाले एरिया में अभी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर काम चल रहा है, और ऐसे में यात्री भी काफी हैं जो फंस चुके हैं? क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? कितनी सड़कें और कितनी देखिए मार्ग हैं जो बाधित हुए हैं? जी। देखिए, चाहे वो माल देवता की और पुल बना हो, प्रेमनगर की तरफ बना पुल हो, तो उनके धरे बहे हैं। इधर देहरादून हरिद्वार की ओर भी एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी जी। कि पुलों की बात करें तो लगभग 13 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। 33 के आसपास सड़कों की संख्या लगभग बताई जा रही है। तो ये जो आंकड़ा है ये अभी निकल कर जिससे सामने आया है, इस पर काम होना है। इसके साथ-साथ जो क्षतिग्रस्त हुए उनका आकलन भी करना है, क्योंकि केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका
आकलन करने के बाद जो है पूरा खाका मांगा है कि आखिरकार कितना नुकसान जो है देहरादून क्षेत्र में हुआ है, उसकी जी। पूरी जानकारी जो है उनको देनी होगी, वो भी लगातार आकलन किया जा रहा है। हालाँकि ऐसे एमडीडी कॉलोनी की अगर हम देहरादून में बात कर ले तो वहां पर मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, एक दरा पूरा मंदिर का बह गया है, मंदिर के पीछे दरार आई है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बड़ी डरा देने वाली थी। यूआईटी के क्षेत्र के आसपास की बात करें तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वहां का पुल बहा है, पानी अंदर घुस गया था, लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें थी और लगातार दूसरे दिन भी अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार टीमें लगी हुई है और सरकार कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो लापता है वो कहाँ है। अगर जी। वो बह गए हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस मंजर को देख कर के कहीं चले गए हैं, तो वो भी एक चुनौती है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो टीमें हैं उनके सामने चुनौती है, लेकिन दूसरे दिन भी लगातार चुनौतियों से निपटने के लिए जो टीमें हैं वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं। जी। जी। जी, बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिला है, वहीं टीमें, प्रशासन की टीमें और विभाग भी जुटा हुआ है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।